दिनाक थी, पढ़ी? वो कई बार फेसबुक वगैरह पे आती है ना कि इसको पकड़ के, और इसको मारा तो था नहीं, इसको बर्मा भेज दिया, मांडले जेल में। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो मांडले जेल का हेड था ना, उसको इस पे दया आई कि भाई ये कभी बादशाहों के खानदान का है, बहुत बुजुर्ग हो गए थे उस टाइम पर। तो उसने सोचा कि इस बुड्ढे को, बेचारे को कहाँ मांडले जेल में बंद करूं, ये वैसे भी शक्तिहीन है, इसके बेटे सारे मर गए, इसका कोई आगे पोता होता है नहीं, अब ये भाग भी नहीं सकता। तो उसने ना, उसको बड़ा घर मिला हुआ था रहने के लिए, उसके साइड में जिसमें गाड़ियां खड़ी होती, पुरानी गैराज वो था। तो गैराज की हालत, आजकल तो लोग फिर भी मेंटेन रखते हैं, तब तो मेंटेन भी नहीं रखते थे। वो इतना गंदा बदबूदार एक कमरा था, बंद कमरा, जिसमें कहते हैं खिड़की जो एक थी ना पीछे, वो भी बंद करवा दी कि रात में कहीं वहीं से भाग जाए, बुड्ढे का भी दिमाग खिसक जाए क्या पता, तो सेफ्टी के लिए उसने बंद करवा दी, मतलब खुलती नहीं थी। अब इस बेचारे बुड्ढे बुजुर्ग आदमी को, जिसने कितनी रिहाइश, कैसी बड़ी महल में रहता था ना, इसकी तो आदतें महल वाली थी, उसको एक गैराज में बंद कर दिया। उस गैराज में कुछ दिन रहा आदमी। जहाँ आप रहोगे वहाँ थोड़ी अगर धूप नहीं आएगी, धूल नहीं आएगी, मिट्टी नहीं आएगी, सूर्य की किरणें नहीं आएंगी, तो स्मेल होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इतना बीमार हो गया, बेड रिडन हो गया, इससे बेड पे से उठा भी ना जाता। एक आधा इसके नौकर चाकर, तबीयत रोज बिगड़ती गई। जैसे एक तो एज, ऊपर से फिर ये धक्का भी तो था ना कि भाई मेरा क्या हुआ, अब क्या है आगे जिंदगी। लास्ट में जिस दिन इसकी अंतिम सांस थी, तो ऐसा उस आदमी ने लिखी एक किताब, जिसका वो गैराज था, तो उसने लिखा कि इसकी जैसे भाई इतना बड़ा राजा गया तो इतना बीमार है, अब इसका थोड़ा बहुत काम भी तो फैलेगा ना, तो दो चार नौकर चाकर। तो एक नौकरानी भाग के आई, जिसका ये घर था बड़ा सा, और कहा कि सर बस अंतिम सांस चल रही है उनकी, खिड़की खुलवा दो बस, कि भाई हवा कम से कम ताजी, अंतिम सांस आ जाए। तो वो जब तक वहां गया तो उसने देखा कि डेड बॉडी थी बस। वो जब तक हेड गया ना कि भाई देखो मरने वाला है कि नहीं, तो कह रहा था कि उसकी इतना विशालकाय शरीर था, अच्छी हाइट हेल्थ थी, पर बुढ़ा हो गया था, तो गर्दन लटक गई थी, और इतना निरीह लग रहा था देखने में कि जैसे देख के भी कुछ सोचे कि बेचारा। तो भारत के बादशाह की इतनी दुर्गत हुई कि अंत समय में कोई उसके पास नहीं था, और वो ताजी हवा के लिए और रोशनी के लिए तरसता हुआ मर गया। इसलिए कहते हैं किस्मत का नहीं पता। देखो, कहने को ये भारत के सबसे ताकतवर खानदान, इनसे पहले हमने इतिहास में इतना बड़ा परिवार कौन सा पढ़ा तुमने? अशोक के परिवार की बात करें तो तीन ही तो नाम तुम जानते हो भाई, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक। इसके बाद इसके वंशजों का नाम कहाँ जानते हो? लेकिन इनका तो खानदान नाम से जाना जाता है ना भाई, भाजसा पूरा खानदान था, उसके बाद भी 150 साल ये राज कर गए। तो ये दिखाया गया कि देखो किसी भी इंसान का समय कैसे पलट सकता है। अब ये इसका समय था, कभी ये रहा करता था लाल किले में, कभी ये जाता था लाहौर के किले में, अकबर ने बनवा रखा था ना, कभी आगरा का लाल किला, और अब जब अंत समय आया तो एक सांस मिल जाए, कोई खिड़की खोल दे कि मुझे ताजी सांस मिल जाए, इस इच्छा के साथ वो आदमी मर गया। तो वो था ये बहादुर।